बच्चा आया भागता, उसने बताया कि आपके वालिद वालिदा को गोलियां मारी हैं। वहाँ से चले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो टारगेट ही हैं। मुझे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हसन भाई मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं और मैं जब काम पे जाता हूँ तो मुझे शक है कि मेरे साथ साथ कोई वाचिंग हो रही है मेरी। कराची में जारी टारगेट किलिंग एक दफ़ा फिर अपने उरूज पर है, जिसमें मजहबी और सियासी रहनुमाओं के साथ आम शहरियों को भी चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। लेकिन उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ना तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है। ऐसे ही दो मियाँ बीवी सुबह सवेरे हमेशा की तरह जब रिस्क की तलाश के लिए अपने घर से रवाना हुए तो ना सिर्फ उनसे बल्कि उनके 6 मासूम बच्चों से भी रिस्क हलाल का वसीला हमेशा के लिए छीन लिया गया। आज के प्रोग्राम में आप लाहौर में होने वाले पुलिस मुकाबले के बारे में भी देखेंगे जिसे जाली करार दे दिया गया और लाहौर ही से एक ऐसे पुलिस एहलकार को भी गिरफ्तार किया गया जो पार्क्स में बैठे जोड़ों को शिकार बनाकर अपनी जेब गरम करता था। कराची के बासियों को अब ये भी इल्म नहीं होता कि शहर की किस गली में उनकी ज़िंदगी की शाम हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ पर फ़िरक़ावारियत और टारगेट किलिंग का जिन हर वक्त बेगुनाह शहरियों के खून की तलाश में घूमता रहता है। शहर में हर रोज़ की तरह अपने रोज़गार के लिए घर से निकलने वाले मियाँ बीवी को भी नामालूम कातिलों का सामना कैसे करना पड़ा, आइए देखते हैं। सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती के रहायशी मियाँ बीवी सुबह सवेरे अपने घर से काम पर जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। 6 बच्चों के वालिदैन मुनीर और रजिया डिफेंस के बंगले में ड्राइवर और बावर्चन के तौर पर काम करते थे। 25 नवंबर की सुबह जब वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो न्यू कराची सनोबर कॉटेजेस के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार कातिलों ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग करके दोनों मियाँ बीवी को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों को 25 गोलियां मारी गईं। सुबह तकरीबन 7:10 पर ये हमारे इलाके में ये गुजरे हैं, पावर हाउस से आगे आए हैं, सनोबर कॉटेज के अपोजिट जब ये आए हैं, पीछे मोटरसाइकिलों पे 3 लड़के आए हैं, 3 मोटरसाइकिलों पे थे, पैंट शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। सनोबर कॉटेज राजपूत डेयरी फार्म के सामने उन्होंने आगे मोटरसाइकिल को रोक के फायर किया। 25 गोलियां जो उन्होंने फायर किए हैं, जो हमें खाली को मिले एमटी जो मिले हैं, तो 3 लड़के आगे सीधे निकल गए। 6-6:30 बजे रूटीन के हिसाब से दोनों तैयार हुए निकले तो थोड़ी देर में वो यानी कि बच्चा आया भागता, उसने बताया कि आपके वालिद वालिदा को गोलियां मारी हैं सलीम सेंटर पर। मकतूल मुनीर हुसैन के लवाहिकीन के मुताबिक 6 मुहर्रम उल हराम को उनका इलाके में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई थी, जबकि चंद दिनों से मुनीर का ताक़ुब भी किया जा रहा था, जिसका जिक्र उसने अपने दोस्त से भी किया था। मुझे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हसन भाई मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं और मैं जब काम पे जाता हूँ तो मुझे शक है कि मेरे साथ साथ कोई वाचिंग हो रही है मेरी। तो मैंने उनको बोला आप थाने पे इन्फॉर्म करें। बोले थाने पे तो मैंने एक पर्चा पहले दिया हुआ है कि जो 6 मुहर्रम को हमारे जुलूस के ऊपर होता है उसमें सबके नाम हैं, लेकिन अभी तक उन नामों में से किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया। क्या मकतूलीन की किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से झगड़ा हुआ था या कोई और वजह थी? मकतूल के लवाहिकीन का यह भी कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक दोहरे कत्ल की यह वारदात टारगेट किलिंग का शाखसाना है। हलाक होने वाले मुनीर के घर से हर साल 6 मुहर्रम उल हराम को मुहर्रम का जुलूस बरामद होता था और इस पहलू पर भी इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। मजदूर आदमी था, एक ड्राइवर आदमी था और सुबह डेली अपने काम पे जाता था और काम पे से आता था। इलाके में किसी तंजीम से नहीं, किसी उससे कोई वास्तेदारी उसकी नहीं थी। सरजानी पे है इनका कोई ताज़िया और कोई जुलूस वगैरह भी निकालते हैं, लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं हम कह सकते, कुछ और भी ग्राउंड हो सकते हैं। तो कत्ल तो टारगेट करके किए गए हैं, जब वहाँ से चले हैं यहाँ तक पहुँचे हैं तो टारगेट ही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते किसने किए हैं, क्यों किए। मुनीर और उसकी शरीके हयात के कत्ल का मुकदमा तो न्यू कराची थाने में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सफाक कातिल कब गिरफ्तार होंगे इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं है। कैमरामैन इमरान मानी के साथ
सालिक शाह, समा, कराची। चंद साल कबल तक नए नवेले शादीशुदा जोड़े घर से घूमने फिरने के लिए निकलते तो अपने पर्स में निकाहनामा रखना नहीं भूलते थे, इसलिए कि पुलिस किसी भी जोड़े को देखते ही उसका पीछा करने लगती और उस पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद कर देती थी। निकाहनामा ना होने की सूरत में या तो उन्हें थाने जाना पड़ता या बहुत सारी रिश्वत देना पड़ती थी, मगर अब ऐसी शिकायत बहुत कम है। फिर भी राशि पुलिस एहलकार जहां मौका मिले अपनी आदत से बाज नहीं आते। लाहौर के मॉडल टाउन पार्क में नए नवेले जोड़ों को पुलिस वाले कैसे लूटते हैं, आइए देखते हैं। पुलिस को कई शहरियों की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि मॉडल टाउन पार्क में एक पुलिस एहलकार वहां आने वाले जोड़ों को डरा धमकाकर पैसे बटोर रहा है, जिस पर डीएसपी मॉडल टाउन सर्कल ने पार्क में चंद सादापोश एहलकारों को तैनात कर दिया, जिन्होंने एक शादीशुदा जोड़े से रकम बटोरते हुए कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया गया है। डीएसपी मॉडल टाउन का कहना है कि मोहम्मद अशरफ की ड्यूटी पार्क के बाहर कार चोरी की वारदातें रोकने के लिए लगाई गई थी, मगर वो पार्क के अंदर जोड़ों को डरा धमकाकर उनसे पैसे बटोर रहा था। शिकायत बहुत ज़्यादा थी और इसने अपना वतीरा बनाया हुआ था कि पार्क में अगर कोई शरीफ फैमिली बैठी है, कोई जोड़ा बैठा है, तो जाके उनको तंग करना, ब्लैकमेल करना और उनको डरा धमका के पैसे लेना, जिस पर हमने इसके खिलाफ दफ़ा 384 PPC, 155B, 155C और 155D पुलिस रूल्स के तहत, पुलिस ऑर्डर के तहत, पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत FIR दर्ज की और FIR दर्ज करके इसको हवालात में बंद किया। और जिस तरह अफसरान बाला की हमें क्लियर हिदायत है कि अगर कोई भी पुलिस एहलकार अवाम को, शुरफा को तंग करेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की जाएगी और उसको हवालात में बंद किया जाएगा। हमारा काम शुरफा और अवामुन्नास को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि उनके लिए मसाइल पैदा करने और उनको ब्लैकमेल करके रकम बटोरना। जब मुल्जिम को अपने जुर्म से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो मुख्तलिफ बहाने बनाता है। आइए देखते हैं कि मुल्जिम अपनी सफाई में क्या कहता है। पुलिस हिरासत में कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने बताया कि उस पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। अफसरान ने जाती रंजिश पर उसके खिलाफ ये कार्रवाई की है। मैंने किसी जोड़े को तंग नहीं किया, अगर कोई जोड़ा है तो मेरे सामने लाएं। ये तो महज सिर्फ बात इतनी सी है कि गाड़ी चोरी हुई है। SHO साहब ने पहले भी एक दिन मजलिस पे ड्यूटी लगी हुई थी, मुझे गाड़ियाँ निकाली हैं तो मैंने उस दिन पर बर्दाश्त किया। कल फिर जो है मोटरसाइकिल चोरी हुई, उसमें मेरा क्या कसूर है? बंदा ज़बरदस्ती बाइक छीन के लेके जाए तो मैं रोकने का मजाज हो। अगर वो बंदा बाइक आके ले जाता है, मुझे पता ही नहीं, मेरे होते हुए कोई बाइक चोरी नहीं हुई। मुझे गालियाँ दी गई हैं, गालियों को मैंने कहा कि गालियाँ ना दें, आप जो है बात वो आप करें। इसके इवज़ में इन्होंने मुझे स्पेशल रिपोर्ट बना के डिप्टी साहब को पेश करके उनसे बात करके मुझे बंद करवा दिया। ये तो कोई कानून नहीं, हम ड्यूटी करते हैं अवाम की हिफाजत के लिए, ठीक है ना, तो हम गालियाँ खाने के लिए भर्ती तो नहीं ना हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उसके खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पुलिस वाले सिवाय इसके और कर भी क्या सकते हैं? डाकुओं और चोरों को पकड़ना तो उनके बस की बात ही नहीं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।
मोहम्मद अली वगैरह जो कत्ल और डकैती के मुकदमा में मतलूब हैं, इस वक्त गुलशन रियाज कॉलोनी में मौजूद है। बेगुनाह नूं मार दिता है, सूट खा लिया, महीना मुलाकात नहीं करन दिती। ते परचे सन बरी होकर घर आ गया है। एक मुंडा उसे शिरकपुर दा दोस्त सी, उन्हें डकैतियां कीतियां ने उत्थे कारां दियां। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस के पास चोरों और डाकुओं को ख़त्म करने का आजकल बस एक ही तरीका है कि उन्हें मुबैना तौर पर गिरफ्तार करना और फिर मुकाबले का ड्रामा रचाकर हलाक कर देना हो सकता है ये झूठ हो, मगर मारे जाने वाले अफराद के वर्सा तो यही कहते हैं। लाहौर में भी एक पुलिस मुकाबले के दौरान CIA पुलिस ने 3 डाकुओं को हलाक कर दिया था। आइए देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। चंद रोज कबल बॉबी प्लाजा के करीब CIA और लोअरमाल पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले में 3 नौजवान काशिफ भट्ट, मोहम्मद अली और महबूब हलाक हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना था कि तीनों डाकू थे और वारदात करके फरार हो रहे थे, जबकि मुलजिम काशिफ भट्ट की गिरफ्तारी पर हुकूमत ने 7 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था और वो 100 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को मतलूब था। हमें इत्तला मिली थी कि मोहम्मद अली वगैरह जो कत्ल और डकैती के मुकदमा में मतलूब हैं, इस वक्त गुलशन रियाज कॉलोनी में मौजूद हैं। अगर फौरी रेड किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सिलसिला में हमने रेड किया। जब हम गुलशन रियाज कॉलोनी में पहुंचे तो हमें देखते ही इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमने इनको कहा कि अब्बाबाद वलाद में कहा कि अपनी गिरफ्तारी पेश कर दें, मगर इन्होंने बदस्तूर अपनी फायरिंग जारी रखी। हमने आवाज़ से खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग की। ये फायरिंग का सिलसिला 10 मिनट तक जारी रहा। फिर मुलजमान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ तो थोड़ी देर जाकर देखा तो 3 मुलजमान जो मारे जा चुके थे, एक इनका साथी फरार हो चुका था। इनके करीब 2 मोटरसाइकिलें और इनका असला वेपन मौजूद था। ये कत्ल और डकैती के मुकदमात में इनकी हेड मनी भी मुकर्रर है। कितनी? 7 लाख। काशिफ मुलजिम जो है इसकी 7 लाख हेड मनी मुकर्रर है। जब हलाक होने वालों की लाशें उनके घर पहुंची तो उनके वर्सा ने एहतजाज का क्या तरीका इख्तियार किया। दूसरी जानिब जब हलाक होने वाले एक नौजवान मोहम्मद अली के वर्सा पोस्टमार्टम के बाद मैयत वसूल करने मुद्दा खाने पहुंचे तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए नीला गुंबद चौक पे ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन के मुताबिक मोहम्मद अली को CIA पुलिस 2 माह कबल उसके घर शरकपुर शरीफ से पकड़कर लाहौर ले आई थी और उसको छोड़ने के लिए भारी रकम मांगी थी। गुस्सा रकम की अदायगी ना कर सके तो पुलिस ने उसे हलाक करके मुकाबले का ड्रामा रचा दिया। मुजाहिरीन ने वहाँ से गुजरती हुई एक पुलिस वैन को भी रोक लिया। पुलिस फड़ के ले गई है, बेगुनाह नूं मार दिता है, सूट खा लिया, महीना मुलाकात नहीं करन दिती। आंदे ने तुहानू बच्चा दे देने, सानू पैसे दिओ, सानू कपड़े दिओ, अस तुहानू दे देने। बस 3 दिन हो गए मार के उत्ते सुट गए ने। ओका जवान बच्चा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸਨ, ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਸ਼ਿਰਕਪੁਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੁਡੀਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੁਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਾ ਕੇ ਇਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਕੈਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। 4 ਸੂਟ ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ है ਤੇ ਆ मेरा पुलिस मुकाबला होया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करवाकर उन्हें लाश समेत शरकपुर शरीफ रवाना कर दिया। मोहम्मद अली के वर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की इंक्वायरी करवाई जाए और मुकाबले का ड्रामा रचाने वाले अहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन अमजद शेख के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
कराची जितना बड़ा शहर है, इस शहर के मसाइल भी इतने ही बड़े हैं, लेकिन इन मसाइल से नंबर्द आजमा होने के लिए वसाइल बहुत कम पड़ गए हैं। इस बात का अंदाज़ा इस शहर में आए रोज़ पेश आने वाले वाक़यात से लगाया जा सकता है। शहर में कभी सियासी तो कभी फ़िरका वाराना कत्ल गारत गरी की वारदातें होती हैं और शहर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। ऐसे में शहरी खौफ के आलम में घर से निकलते हैं, ना जाने यहाँ के बासी इस खौफ से कब निकलेंगे। शायद कि ये बात कराची के लिए ही कही गई है कि एक बेगुनाह शख्स की लाश गिरने से दूसरी लाश गिरने के वक्फे तक यहाँ अमन कायम रहता है। कभी सियासी कशीदगी के दौरान सियासी जमातों के कारकुनान को निशाना बनाया जाता है, तो कभी कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमलों में इजाफा हो जाता है। इन वाकयात पर पुलिस और रेंजर्स काबू पाने की कोशिश करती है तो शहर में फिरका वाराना टारगेट किलिंग की वारदातें शुरू हो जाती हैं, जिससे लगता है कि मुल्क दुश्मन कराची शहर और यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ हैं और जब चाहें कुछ ही लम्हों में शहर का अमन ताराज कर सकते हैं। माह मुहर्रमुल हराम के आगाज के साथ ही शहर में फिरका वाराना कत्ल गारत गरी की वारदातों का आगाज हुआ, जिसमें 2 रोज के दौरान 23 लोग मार दिए गए। पुलिस की तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि इन 2 दिनों के दौरान मरने वाले अफराद को फिरका वारियत की बिना पर कत्ल किया गया और पुलिस को इन वारदातों में मुलव्विस गिरोह की निशानदेही भी हो चुकी थी, जिसके एक दहशतगर्द को भी गिरफ्तार किया गया था। ये मुहर्रम से पहले जो स्पेट आया था एक वायलेंस का, जिसमें आपको पता है कि डॉक्टर नसीम थे हमारे तारिक रोड पर, उनको वो मारे गए। उसके बाद जुलजना का एक वाक़या हुआ बहुत बड़ा, और उन्हीं दिनों में ये 2 तलबा थे जिनमें से एक हिट हो गया जो शहीद हो गया, दूसरा भी जो है वो ज़ख्मी हुआ। और उसी दिन जो है ये दूसरा जो पंचर का था मोटरसाइकिल मैकेनिक नईम अहमद, तो ये सारे कनेक्टेड थे समहाउ। तो इसमें हमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि हमने एक फराज नामी मुलजिम, फराज उर्फ लड्डू उर्फ बलोच, फराज उर्फ लड्डू उर्फ बलोच, इसको गिरफ़्तार किया है, जिसने न सिर्फ ये मर्डर बताए हैं दोनों, बल्कि इसके अलावा 14 और मर्डर्स का इंकशाफ किया है। माह नवंबर के दौरान शहर में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में 163 अफराद लुक़माए अजल बने। इस महीने के दौरान अंचोली के करीब 2 बम धमाके भी किए गए। तहकीकाती इदारों की नज़र में इन धमाकों का मकसद भी शहर में फिरका वाराना फसादात को हवा देना था। इन धमाकों में 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। माह नवंबर तो गुजर गया, लेकिन दिसंबर के महीने के आगाज के साथ ही शहर में एक बार फिर फिरका वाराना टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें गुज़िश्ता रोज इस वक्त शिद्दत देखी गई जब नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में नामालूम अफराद ने मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने वाले तबलीगी जमात के अफराद को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मराकिज़ से तबलीगी दौरे पर आए हुए मौलाना अब्दुल मजीद, मौलाना खिताब और सलमान जाँ बहक हो गए। बस गश्त करके आ रहे थे मेहमानों के साथ, अजान हो गई है, असा नमाज की तैयारी कर जैसे पहले पहुँचते ना, बस इतने में बस जब गेट के करीब पहुँचे तो फरेंगे वहाँ चले गए, था पीछे साथी गिर के होते मराकज़ वाले से थे मौके पे। जबकि इस वाक़े से चंद घंटे कबल ही यूनिवर्सिटी रोड पर घात लगाए कातिलों ने कार पर गोलियां बरसाकर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मौलाना दीदार अली जलबानी को मुहाफ़िज़ समेत कत्ल कर दिया था। दूसरी तरफ लांडी, गुलिस्तान जौहर, शाहराह फैसल, बल्दिया टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद अपनी जान से चले गए। हसास इदारे और पुलिस हुकाम कहते हैं कि इन वाक़यात के पीछे मुख्तलिफ जमातों के अस्करी विंग्स मुलव्विस हैं, जिनकी निशानदेही हो चुकी है। लेकिन शहरी ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि अगर दहशतगर्दों की निशानदेही की जा चुकी है तो उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। कैमरा टीम के साथ सालिक शाह, समा, कराची।
पिछले 2 दिनों से कराची में टारगेट किलिंग का बाजार गर्म है और कोई खुफिया हाथ इस कोशिश में मसरूफ है कि यहाँ के शहरी एक दूसरे के खून से हाथ रंगना शुरू कर दें, मगर शायद अब शहरी दुश्मन की इस चाल को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।